हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। जहाँ पर बच्चों देखो आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या तथा एल क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम शंकु का ऊंचाई ज्ञात करें, जिसे बच्चों हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो वर्गमूल l का स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें ऊंचाई अर्थात h बराबर क्या दे रखा है, तो 10 मीटर। साथ ही बच्चों देखो शंकु के आधार की त्रिज्या अर्थात r बराबर हमें क्या दे रखा है, तो 24 मीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो देखो यहाँ पर l बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो अब हम मान रखेंगे, तो वर्गमूल h का स्क्वायर, तो h हमें क्या दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r यहाँ पर क्या दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर। बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा l बराबर वर्गमूल 10 का स्क्वायर 100 प्लस बच्चों देखो 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 676। अब बच्चों देखो 676 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 26 मीटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, तो शंक्वाकार तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो कैनवस हम क्या करते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही लगाएंगे, ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात नीचे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो पाई आर एल। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो पाई का मान 22/7 गुना आर हमें क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 24 मीटर गुना एल क्या है, तो 26। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपये है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 70 रुपये गुना 13,728/7।
7 से विभाजित करते हैं तो 10 बार में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 13,728 गुना 10 अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 1,37,280 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों हम लिखेंगे, अतः तंबू में कैनवस की लागत 1,37,280 रुपये है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।